ईद पर सबके घरों में शीर ख़ुरमा बनता है, लेकिन अगर आपने एक बार इस रेसिपी से शीर ख़ुरमा बना लिया तो आपको इतना पसंद आएगा कि मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो मज़ेदार सा शीर ख़ुरमा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून घी मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद 2 इलायची ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सेवइयाँ। तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड सेवइयाँ ली हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रोस्ट कर लेती हूँ। इस तरह से ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा हमने इसको एक बार और रोस्ट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है उबला हुआ दूध। ये 1 लीटर दूध है और ये पहले से उबला हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारी मलाई भी है। तो मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है और 1 कप के करीब दूध हमने बचा लिया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी आपने इसमें चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है, बस दूध को उबाल आने तक पका लेते हैं। उबाल आने के बाद मैंने दूध को 10 मिनट और पका लिया था, तो हल्की आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया था। इस तरह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे शीर ख़ुरमे को अच्छी तरह से बॉयल भी आ चुका है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर खोया ऐड कर सकते हैं। तो बस 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ आधा कप चीनी। तो चमचे से नाप कर बताऊँ तो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करके अब हम चीनी का कैरेमल बना के तैयार कर लेते हैं। तो लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर मैंने चीनी को इस तरह से छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कैरेमल बनना शुरू हो चुका है। कैरेमल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कैरेमल जल जाता है, बिल्कुल भी नहीं जलता। आप देखिए मैंने नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कैरेमल बनना शुरू हो चुका है। तो बस लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इस तरह नॉन स्टिक फ्राई पैन में बना सकते हैं, या अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राई पैन ना हो तो आप मोटे तले का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर इस तरह से कैरेमल को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर इस तरह से चीनी को छोड़ दिया था। जब आधा कैरेमल बन जाए तो उसके बाद आप इस तरह चमचा चला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि साइडों की चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वो भी अच्छी तरह से कैरेमल बन जाए। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पर कैरेमल बनकर तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल भी जला नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से आप चमचा चलाते जाइएगा ताकि ये जले ना। तो बस लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ ही इस कैरेमल के अंदर ऐड कर देती हूँ दूध। तो 1 किलो दूध के अंदर से हमने जो 1 कप दूध बचा लिया था, तो वो दूध हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध ऐड करते वक्त आपने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और फिर आपने इस तरह से दूध ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा छींटें उड़ेंगी। अब देखिए जो हमने इस तरह दूध कैरेमल के अंदर ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने शीर ख़ुरमे के अंदर मिक्स कर लिया है और इसके अंदर मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप इस तरह से शीर ख़ुरमा बना के ज़रूर देखिएगा, इतना पसंद आएगा कि हमेशा इसी तरीके से आप शीर ख़ुरमा बनाएंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है और बहुत ही मज़ेदार शीर ख़ुरमा बन के तैयार होता है। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा और कैरेमल चिपका हुआ था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड कर दिया था और दूध ऐड करके उसको मैंने एक उबाल आने तक पका लिया था। तो देखिए सारा हमारा यहाँ पर कैरेमल भी इसके अंदर से निकल चुका है। तो इस दूध को भी हम इस तरह से शीर ख़ुरमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से कैरेमल बना के एक बार ज़रूर शीर ख़ुरमा बना के तैयार करना है। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा और दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे शीर ख़ुरमे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको एक उबाल आने तक हम और पका लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, काजू हों, पिस्ते हों, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शीर ख़ुरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बादाम पिस्ते से हम इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेते हैं ताकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क ले लिया है, तो चांदी का वर्क भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अगर आपको इस मज़ेदार से शीर ख़ुरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।